बोलिए अच्छा, दंगल बताइए, दंगल का शब्दार्थ बताइए। मैंने लिखवाया था ना, आप लोगों ने लिखा होगा। दंगल का शब्दार्थ बताइए। अतिका आता है या नहीं आता है, याद है कि नहीं? नो मैम। कैमरा अपना माइक ऑफ कीजिए। राजकुमार। मैम कुश्ती। कुश्ती क्या होता है? कुश्ती, वेरी गुड। 10 बजे। आकर्षण, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। समृद्धि, समृद्धि माइक ऑन कीजिए। यस मैम। पौष्टिक भोजन का बताइए शब्दार्थ। पौष्टिक भोजन हाँ, ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक पदार्थ है। इसमें सारे शारीरिक पदार्थ है। इसमें क्या होता है? खनिज होता है। आकर्षण, मैं आपको परमानेंटली म्यूट कर दूंगी। माइक ऑफ कीजिए अपना। आप माइक क्यों ऑन किए हुए हैं? कैमरा ऑफ किए हुए हैं, माइक ऑन किए हुए हैं। वैसे पदार्थ, चलिए दूसरे से मैं पूछती हूँ। रिद्धिमा आप बताइए पौष्टिक भोजन का शब्दार्थ। ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए जरूरी सभी खनिज पदार्थ, विटामिन आदि हो। हाँ सही है, लेकिन आपने देख करके बोला है बुक को। नियति, नियति माइक ऑन कीजिए। यस मैम। आप बताइए नियंत्रण का शब्दार्थ। मैम काबू। काबू, काबू। आर्यमित्तल, आर्यमित्तल यस मैम। आप बताइए गप्पी। बनाना आधार के पर चढ़ के बात करने वाला। बिना, बिना आधार के। बिना आधार के पर चढ़कर बात करने वाला। हाँ उसको क्या कहते हैं? लेकिन आपने भी बुक देखा, आप लोगों ने याद नहीं किया था शब्दार्थ। शब्दार्थ याद नहीं किया था। आकृति थापा, गप्पी का बोली तो, गप्पी का बोली। गप्पी किसको कहते हैं? आकृति नहीं पता? नो मैम। अदिति नमन, आदित्य नमन, हाँ बोलो बेटा। खुद म्यूट कीजिए आदित्य। यस मैम। गप्पी किसको कहते हैं बेटा? व्हाट? गप्पी, Yes, I don't know. गप्पी किसको कहते हैं? गप्पी का शब्दार्थ बताइए। Yes, I don't know. शयन, शयन Yes, ma'am. शब्दार्थ बताइए। मैम, गप्पी का शब्दार्थ बताइए। मैम बात करना। कैसा बात करना? मीनिंगफुल या बिना मीनिंग के? मैम बिना मीनिंग के, बिना मतलब के बात करना।
अब हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग बुक निकाल के रखिएगा, ठीक है ना। श्रेया, आप ड्राइंग क्यों कर रही हैं? हाँ, ड्राइंग क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है आपको ड्राइंग करना? अगर अच्छा लगता है तो ड्राइंग बुक है आपके लिए, कॉपी है, उस पर आप ड्राइंग कीजिए। हम्म हम्म चलिए हम लोग, चलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं दो पहलवान, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? दो पहलवान। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नामी दो पहलवान थे। दो पहलवान जो थे उनका नाम क्या था? मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह, ठीक है। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में, दंगल समझ आप लोग को समझ में आ गया ना, जिसको कुश्ती कहते हैं। अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीता। धरती पटक सिंह ने बहुत सारे दंगल हुए जिसमें उसने क्या किया? बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता था, घंटों एक्सरसाइज करता था। कौन करता था? धरती पटक सिंह। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता था और पौष्टिक भोजन करता था, और पौष्टिक भोजन करता था। उसका सामान्य भोजन, उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। जनरल जो व्यक्ति खाना खाते हैं, हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं, उस नॉर्मल खाना खाने से उससे भी ज्यादा वो जो है खाना खाता था। उसका भोजन बहुत ज्यादा था, ठीक है। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे पहलवानों के होश उड़ जाते थे। उसका नाम, किसका नाम सुनकर के? धरती पटक सिंह का नाम सुनकर के अच्छे अच्छे पहलवानों के क्या होते थे? होश उड़ जाते थे, सब डर जाते थे। धरती पटक सिंह का नाम जैसे ही होता था, सारे, आर्या मित्तल थोड़ा ध्यान दें, आर्या मित्तल,
आर्या, चैप्टर अगर पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से सुना कीजिए। मैं बीच से क्वेश्चन भी करूंगी, ध्यान में रखेंगी आप लोग, ठीक है? परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह जो है वो उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा। किसे? मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते हुए आज तक नहीं देखा था, है ना? इसके बावजूद इसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता रहा। इसके बावजूद उसने आज तक कोई कुश्ती नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। मुखजोर सिंह इतना ताकतवर, इतना बलशाली है, ये है वो है, 10 तरह की बातें जो है वो चारों तरफ से उसकी जो है ये प्रशंसा की, चारों तरफ प्रशंसा होती रहती थी। किसकी? मुखजोर सिंह की, ठीक है? धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत अरमान था। क्योंकि धरती पटक सिंह खुद बहुत शक्तिशाली था, और जब उसने सुना कि उसके टक्कर का भी एक व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि धरती पटक सिंह ने सोचा चलो आज एक बार हम भी मुखजोर सिंह को दंगल में हरा देते हैं। उसका ये बहुत बड़ा अरमान था। मुखजोर सिंह अक्सर कहता था कि धरती पटक सिंह जो है, धरती पटक सिंह को कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। देखो मुखजोर सिंह जो है कितनी बातें जो है वो डिंग हाँक करके बोलता है कि उसने कितनी बार किसे पटका? धरती पटक सिंह को पटका है, उसको कितनी बार हराया है, ऐसा जो है वो मुखजोर सिंह का बयान था, ऐसा मुखजोर सिंह का कहना था। उसकी डिंग और सेखी भरी बातें सुन सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चला। क्योंकि इन लोगों की बातें जो है वो धरती पटक सिंह के कानों तक पहुंची थी, और उसकी डिंग भरी बातों को सुन सुन करके एक दिन धरती पटक सिंह ने निश्चय कर लिया कि अब वो जाएगा और मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ेगा ही। आर्या बेटा, सबसे पहले अगर मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले मैं आप ही से क्वेश्चन करूंगी, ध्यान रखिएगा जो मैंने पढ़ाया है। सेखी भरी बातें सुन एक दिन धरती पटक सिंह कहाँ चला कुश्ती लड़ने की ओर? मुखजोर सिंह के घर की तरफ चला, ठीक है? धरती पटक सिंह रास्ते में रुककर एक ढाबे में खाना खाया। ढाबा किसको कहते हैं मालूम है आप लोग को? आर्या मित्तल आप बताइए, ढाबा किसको कहते हैं? खुद को अनम्यूट कीजिए। आर्या बोलिए। मैम जैसे होटल को ढाबा कहते हैं। होटल कैसा होटल? बहुत बड़ा होटल जो होता है वो जो क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट टाइप का, उस टाइप का? नहीं मैम। हाँ, नहीं मैम, तो फिर कैसा? जैसे बोलिए कृतिका, आप बोलिए। सत्यम झा बोलिए। यस मैम। मैम हेलो। हाँ, ढाबा किसको कहते हैं? तुम ऐसे पूछने वाली ढाबा किसको कहते हैं? कैसी बेवकूफ है। मोबाइल के सामने वीडियो ऑन। हेलो मैम। मैम जिसमें मैम ढाबा जो छोटा सा खुला हुआ रहता है
रोड के किनारे आप लोग जाते होंगे कहीं भी, है ना, छोटे मोटे जो दुकान होते हैं जहाँ चाय बनता है ना, जहाँ यस मैम। की ट्रक वाले बस वाले जो है वो बैठ करके खाना खाते हैं। छोटे से इसमें होटल टाइप का होता है, वो बहुत बड़ा होटल नहीं होता है, झोपड़ी टाइप से भी रहता है। वहाँ बेंच वगैरह रहता है, वहाँ बैठ करके सभी खाना खाते हैं। उसे हम कहते हैं ढाबा। उसे हम क्या कहते हैं? ढाबा। ढाबा। ठीक है, ठीक है, सब अपने आप में ठीक है, ठीक है। उस ढाबे का सारा आटा एक बार में खा गया, जितना भी आटा रखा हुआ था उस आटे को किसने खाया? धरती पटक सिंह ने जितना भी उस ढाबे में आटा रखा हुआ था उस सारे आटे की रोटियां वो जो है वो खा गया। फिर उसने एक तालाब में पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। जब उसने पानी पिया, पानी पीने के बाद तालाब का पानी क्या था? बहुत कम हो गया। पेट भरने के बाद उसने डकार ली। खाना खाने के बाद लोग क्या करता है? डकारता है ना। तो उसी तरह से धरती पटक सिंह ने भी क्या किया? खाना खाया और डकारे मारे। ठीक है ना। और तालाब के किनारे ही लेट गया। खाना इतना वो खाना खा लिया था कि आराम करने के लिए वो क्या किया? तालाब के किनारे लेट गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। कुछ देर में क्या हुआ? उसे गहरी नींद आ गई। किसे गहरी नींद आ गई? धरती पटक सिंह को कुछ देर में बहुत तेज गहरी नींद आ गई। उस तालाब में प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। प्रतिदिन यानी रोज। प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उस हाथी ने देखा कि तालाब में पानी बहुत कम है। पानी कम देख करके क्या हुआ? वो हाथी जो है बहुत गुस्साया, बहुत गुस्सा किया। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। उसने देखा एक आदमी वहां सोया हुआ है, तो गुस्से में आकर के उसे क्या हुआ? बहुत तेज गुस्सा आया। ठीक है ना। किसे? हाथी को बहुत तेज गुस्सा आया। और उसने क्या किया? गुस्से में बहुत तेज आवाज निकाली। चिंगारा यानी बहुत तेज आवाज उसने निकाला। धरती पटक सिंह की आंखें खुली। इसकी आवाज सुनकर, हाथी की आवाज सुनकर के क्या हुआ? धरती पटक सिंह की आंखें खुली। ठीक है। धरती पटक सिंह की आंखें खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की तरफ चल दिया। उसने उसकी जब आंखें खुली तो उसने क्या किया? उसने हाथी का जो लंबा सा सूंड होता है उसको उसने अपने कान के बगल में, हाथ के बगल में उसने दबाया और सीधे मुखजोर सिंह के घर की तरफ चल दिया। ठीक है। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह मेरे डर से कहाँ छिपा है? जब वो धरती पटक सिंह जो है मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचा तो वो चिल्लाया कि मुखजोर सिंह कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर। अगर हिम्मत है तो सामने आ, मुकाबला कर। नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। तुमने जो इतनी अपनी अफवाहें फैलाई, इतनी जो अपनी बातें फैला रखी हैं, है ना, उसके लिए तुम मुझे क्षमा मांगो। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाजें सुनी तो डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। क्योंकि वो खुद तो ताकतवर था नहीं, झूठ मूठ की डींगे हाँकता था। लेकिन जब उसने सुना धरती पटक सिंह की आवाज तो डर के मारे क्या हुआ? कांपने लगा। और क्या हुआ? वो दरवाजे पीछे, घर के दो दरवाजे पहले होते थे, एक सामने एक पीछे, तो वो सामने के दरवाजे से न जाकर के पीछे, घर के पीछे वाले दरवाजे से क्या हुआ? घर भाग गया। ठीक है ना। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, और क्या कहा? वे घर पर नहीं है, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं। वो घर पे नहीं है, क्या धकेलने गए हैं बाहर? पहाड़।
पहाड़ को ढकेलने वो बाहर गए हैं। 8-10 दिन बाद आएंगे। 8-10 दिन में वो घर वापस आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, मैंने अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। धरती पटक सिंह को गुस्सा तो था ही, उसने गुस्से में हाथी को पकड़ रखा था। उसने क्या किया, उसने किया कि हाथी को उठाया और मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक दिया और कहा उसकी पत्नी से कि मैं तुम्हारे पति की ताकत को देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। अब घर के आंगन में इतना बड़ा सा हाथी आकर के गिर गया। उसको देखते ही क्या हुआ, दोनों, कौन, मुखजोर सिंह की पत्नी और उसका बेटा, दोनों बहुत घबरा गया। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। मुखजोर सिंह का बेटा क्या था, बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला। वो जो है उस समय के सिचुएशन को उसने संभाला और सिचुएशन को संभालते हुए बोला, माँ यह पागल आदमी कौन है? माँ यह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका और इस चूहे का मैं क्या करूं? ऐसा मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, उसकी माँ भी बहुत समझदार थी, ठीक है ना, यानी मुखजोर सिंह की पत्नी जो है वो बहुत समझदार थी। उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है ना, अपने पिता को आने दे। उनके आते ही यह पागल क्या करेगा, दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को बाहर, झाड़ू से बाहर कर दे। इस चूहे को किससे बाहर कर दे? झाड़ू से बाहर कर दे, ठीक है। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पहुंची। उसका बेटा जो है झूठ मूठ कर जो है आंगन में झाड़ू लगाने लगा और उसकी झाड़ू की आवाज जब धरती पटक के कानों में पहुंची, ठीक है ना, इसके बावजूद मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर गया। उसने और बातों को बनाते हुए कहा कि माँ ये जो चूहा है, यानी कि वो जो हाथी था जिसको ये लोग चूहा कह रहे थे, उसके बारे में उसने कहा यह तो कहाँ गिर गया, नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे भी अधिक बलशाली हो, है ना। ऐसा सोचने पे कौन मजबूर हो गया? धरती पटक सिंह, कि जिसका बेटा इतना शक्तिशाली है, इतना बलशाली है, तो उसका पिता भी हो सकता है बहुत शक्तिशाली हो, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। यह सोच करके वो थोड़ा सा भयभीत हुआ, थोड़ा वो डरा। कौन डरा? धरती पटक सिंह। यह सोच करके धरती पटक सिंह जो है वो थोड़ा भयभीत हुआ, थोड़ा डरा। वो अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के आंगन में खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आया धरती पटक सिंह के, तो क्या किया, अपने जो भय पे था उसको, भय को नियंत्रण करने के लिए, काबू में करने के लिए उसने क्या किया, एक पेड़ को उखाड़ा। किस चीज का पेड़ था वो? खजूर का पेड़ था, ठीक है ना। उसने खजूर के पेड़ को उखाड़ा और खजूर के पेड़ को उखाड़ते हुए उसने कहा कि मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं यह पेड़ उखाड़ कर ले जा रहा हूँ, ठीक है। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो यह पागल पिता के दातून लेकर भाग रहा है। अब तो उसका बेटा तो ऐसे ही गप्पी, उसकी पत्नी भी उतनी ही गप्पी। अब गप्पी लोग जो हैं बातों को बहुत अधिक बनाते हैं, तो उसी तरह से उसके बेटे ने बातों को बनाते हुए कहा कि, किसके बेटे ने? मुखजोर सिंह के बेटे ने बातों को बनाते हुए कहा कि माँ देखो यह पागल जो है पापा के दातून को, पिताजी के दातून को लेकर भाग रहा है।
पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। बेचारा एकदम आश्चर्य से उसकी बातों को सुनता रह गया। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। अंत में उसने निश्चय कर लिया कि अगर वो मुखजोर सिंह से लड़ेगा तो उसे हार का सामना करना ही पड़ जाएगा। वो हार जाएगा, इसलिए हार जाएगा क्योंकि वह उसके घर में हाथी को चूहा कहा जाता है, पेड़ को दातून कहा जाता है ना। यह सोचते हुए वो क्या किया, धरती पटक सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद वो वहां से क्या हुआ, भाग गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा। कुछ देर के बाद क्या हुआ, मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वो गप्पी। उसने अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वो गप्पी। बेटे ने उत्तर दिया, हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर वह भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया। उसने कहा कि मेरा बेटा होकर के तुमने मेरा नाम डुबो दिया, तुमने उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया। तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। उसने क्या किया, अपने बेटे को कहा कि चलो अब मैं तुझे नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पे बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। किधर चल पड़ा, नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। नदी जो है वो गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा। उसने सोचा कि बच्चे डर जाते हैं ना कि पापा अब हमें ले जाएंगे नदी में फेंक देंगे। यह सोचकर छोटा बच्चा, उसका बेटा जो है वो रोएगा, ऐसा सोचा मुखजोर सिंह ने कि अगर ये रोएगा और मुझसे क्षमा मांगेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन क्या, यहाँ तो उल्टा ही बात हो गई। क्या हुई, वो आराम से उसके कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह का बेटा जो है वो आराम से अपने पिता के कंधे पे बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। उसने सोचा कि वो अपने बेटे को डराते हैं तो डराने के लिए उसने कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया। बेटे की बातों को सुनकर के मुखजोर सिंह का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो शांत हो गया। उसने उसे कंधे से उतारा, पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। उसने कंधे से अपने बेटे को उतारा और पूछा कि मुझे सच सच बताना, तुमने उसे उससे कुछ कहा या नहीं। बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि यह पागल आदमी मेरे पिता का दातून लेकर भाग रहा है। उसने कहा कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने तो अपनी माँ से कहा था, जो भी कहा था अपनी माँ से कहा था। और माँ से मैंने कहा था कि अब जो पागल आदमी है ये मेरे पिता का दातून लेकर के भाग रहा है। दातून समझ में आते हैं ना, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, है ना। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तुम दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। बेटे, एक दिन तुम जरूर दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये पाठ को पढ़ा। ठीक है, अब मैं आपसे एक इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी, आप लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, आयुष, आयुष, यस मैम। आप ये बताइए कि धरती पटक सिंह ने भोजन कहाँ किया था। मैम ढाबे में। ढाबे में। चलिए ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अदिति शर्मा, अदिति शर्मा खुद को अनम्यूट कीजिए। यस। कौन डींगे हाँक डींगे भरी बातें करता था। मुखजोर सिंह। जोर से। चलिए ठीक है,
अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम, कर लिया। धरती पटक सिंह की, सॉरी, मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटे कैसे थे? मैम बुद्धिमान। वेरी गुड। भूमि, यस मैम। धरती पटक सिंह को मुखजोर सिंह के बड़े बेटे और पत्नी ने कैसे संभाला? बोलिए जल्दी। इमोजी कोई नहीं डालेंगे, किसी भी तरह का इमोजी नहीं आना चाहिए। चलिए, उत्सव राठौर, उत्सव राठौर, यस मैम। आप बताइए कि धरती पटक सिंह को उसकी पत्नी यानी मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटे ने कैसे संभाला? मुखजोर सिंह के बेटे और पत्नी ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप को संभाला। अपने आप को संभाला कि उस धरती पटक सिंह को संभाला? आयुष बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। क्या मैम? अपने आप को संभाला कि उसमें जो सिचुएशन था उसको संभाला? सिचुएशन जहाँ उसने संभाला। सिचुएशन था उसको संभाला। चलिए। आशुतोष, आशुतोष, यस मैम। यस मैम। धरती पटक सिंह ने किस चीज के पेड़ को उखाड़ा था? कौन से पेड़ को? किस फल के? धरती पटक सिंह ने खजूर के पेड़ को उखाड़ा था। चलिए, ठीक है। अश्विनी, अश्विनी, यस मैम। मुखजोर सिंह ने हाथी की तुलना किससे की? चूहा से। पूरे वाक्य में जवाब दीजिए बेटा। मुखजोर सिंह ने हाथी की तुलना चूहे से की। चलिए, ठीक है। कभी भी आप लोग बोलिए तो पूरे वाक्य में बोलिए। समृद्धि, खुद को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। किसने कहा कि वो पहाड़ उखाड़ने गए हैं, 8-10 दिन में लौटेंगे? उसकी पत्नी कहा। कि पत्नी ने कहा? यस मैम। है? अगला प्रश्न है कि वंशिका, वंशिका खुद को अनम्यूट करो। यस मैम। टाइम हो गया। ये बताइए कि ये